वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित यह कथा हमें न केवल संस्कार और मर्यादा का पाठ सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पश्चाताप और तपस्या के माध्यम से पवित्रता और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब श्री राम विश्वामित्र के साथ एक वन में जा रहे थे, तब उन्होंने एक सुनसान आश्रम देखा। आश्रम का ऐसा सूनापन देखकर श्री राम ने आर्षि विश्वामित्र से इसका कारण पूछा। आर्षि ने राम को उस स्थान का इतिहास बताया। यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम था, जहां वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ निवास करते थे। इंद्र का कपट और अहल्या का पतन। एक दिन इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण कर छलपूर्वक अहल्या के पास जाने का प्रयास किया। अहल्या, जो अपनी इच्छाओं और लोभ के वश में थी, इंद्र के छल को पहचानने के बावजूद यह सोचकर आकर्षित हो गई कि स्वयं देवराज इंद्र उन्हें चाहते हैं। इसी मोहवश उन्होंने इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस छल के बाद जब महर्षि गौतम आश्रम लौटे, तो उन्होंने इंद्र को अपनी असली पहचान में देख लिया। गौतम मुनि अपने तपोबल से सब जान गए। उन्होंने क्रोध में इंद्र को शाप दिया कि वह नपुंसक हो जाए। इसके बाद उन्होंने अहल्या को भी शापित करते हुए कहा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए हजारों वर्षों तक राख में लिपटी अदृश्य अवस्था में रहेंगी। गौतम मुनि ने कहा, जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम इस वन में आएंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। उनके आतिथ्य और सेवा से तुम्हारे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और तुम अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर सकोगी। अहल्या का उद्धार और शुद्धि कई वर्षों के पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण आर्षि विश्वामित्र के साथ इस वन में पहुंचे, तब श्री राम ने अहल्या का उद्धार किया। उनके चरणों के स्पर्श और उनके प्रति सेवा से अहल्या पवित्र हो गई। उनकी तपस्या और प्रतीक्षा का फल उन्हें प्राप्त हुआ और वे अपने पूर्व रूप में लौट आईं। इसके पश्चात अहल्या ने श्री राम और लक्ष्मण का आदर पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया और अपने पति महर्षि गौतम के पास चली गई। महर्षि गौतम ने अहल्या को शुद्ध और पवित्र रूप में पाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। दोनों पुनः एक हो गए और उनका जीवन शांति और संतोष में व्यतीत हुआ। यह प्रसंग न केवल पाप और प्रायश्चित का महत्व बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, तपस्या और पश्चाताप से किसी भी प्रकार की गलती को सुधारा जा सकता है। अहल्या का उद्धार इस बात का प्रतीक है कि भगवान का आशीर्वाद हर पापी को शुद्ध कर सकता है और नया जीवन प्रदान कर सकता है। वाल्मीकि रामायण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में गलतियों को स्वीकार कर उनके सुधार के लिए प्रयास करना ही मानवता का सर्वोत्तम धर्म है। इस प्रेरणादायक प्रसंग को जानकर हम सब अपनी गलतियों से सीखने और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प ले सकते हैं।